कैंसिल करना है पर प्लानिंग करना नहीं छोड़ना है। दोनों पैर कोमा में है, चढ़ाई पहाड़ की करनी है। बच्चे सुबह सुबह धोना पसंद नहीं करते पर बर्फ देखने कश्मीर जाना है। बाजार से सही सब्जी खरीदी नहीं जाती पर कुंभ जाकर स्टार्टअप के नाम पे बिजनेस का मापदंड बताना है। मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत हो गया, अब मार्केट में चल रहा है स्टार्टअप मार्केटिंग बिजनेस। तुम लोगों के इंस्टाग्राम फीड में ये वाला रील आया कि नहीं? महाकुंभ को स्टार्टअप के नजरिए से देखने वाले इंटरनेट के कुछ इंसेक्ट को 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ शुरू हो गया है, जहां कुछ रिपोर्टर लोग बाबा से आशीर्वाद लेने के बदले चिमटा खा रहे हैं और महामंत्र सुनने के बदले गाली सुन रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंस्टाग्राम के इंसेक्ट जगह बदलने के साथ अपना स्टार्टअप आइडिया बदलते जा रहे हैं। तो वही फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और भाई एक छोटी सी प्लेट है। इस प्लेट में मैं थोड़े से चने डालूंगा और आपसे 20 रुपए ले लूंगा। तो सोचो कि चने वाला बिजनेस मेरा कैसे चलने वाला है। ये पूरी प्लेट दिख ये है इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले छपरी, जो आजकल कुंभ के मेले में छुप छुप के स्टार्टअप का ज्ञान ऐसे दे रहा है जैसे सैफ अली खान को छुप छुप के कोई हमला कर रहा है। ऐसे बच्चे आगे क्या करेंगे? पहले महाकुंभ का टिकट बना लिया होगा, अब मजा आएगा स्टार्टअप का ज्ञान देने में। पहले ये लिस्ट बनाते हैं कुंभ मेला में लोगों की जरूरत की चीजें क्या क्या है। सब पे स्टार्टअप का क्लीन रील बना लेता हूँ। जैसे महाकुंभ स्टार्ट होगा वैसे ही सारे के सारे रील पब्लिक करना शुरू कर दूंगा। मस्त आइडिया है फॉलोअर गेन करने का। ये देखा मन ही मन ये आवाज आता है, टिकटॉक चला गया फिर भी क्रीज दिखाई देता है। तो भाई दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ भाई महाकुंभ के मेले में और अब की बार महाकुंभ के मेले में भाई 40 से 45 करोड़ लोगों की भीड़ आने वाली है। तो भाई तुम्हारे भाई ने बुड्ढे के बाल बेचने का जो है खिलौना खरीदना अच्छी बात है, मेले में जाकर झूले पे बैठना ये भी अच्छी बात है, मेले में जाकर मिठाई नमकीन खरीदना ये भी अच्छी बात है। पर सैफ अली खान को हॉस्पिटल कौन पहुंचाया ये पता लगाना बेहद जरूरी बात है। एक समय था जब बंद दरवाजे के भीतर बैठ के स्टार्टअप का ज्ञान दिया करता था। उसके बाद समय आया जब दो लोग आपस में बैठ के पॉडकास्ट के नाम पे स्टार्टअप का ज्ञान दिया। अब मार्केट में नया आया है जमीन से जुड़ा आदमी, अब डायरेक्ट महाकुंभ में जाकर स्टार्टअप और बिजनेस का ज्ञान दिए जा रहे हैं। करोड़ों बनाने का फॉर्मूला तो ऐसे बता रहा है जैसे हेरा फेरी में लक्ष्मी चीट फंड। शिवन को देखकर बच्चे छपरी बनना शुरू किया था, कैरी को देखकर बच्चे रोस्ट करना शुरू किया था, गुरुजी को देखकर बच्चे टेक्निकल ज्ञान देना शुरू किया था। आजकल बच्चे शार्क टैंक इंडिया देखकर कुंभ मेला में स्टार्टअप शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ महाकुंभ मेले में। संदीप महेश्वरी को सुनकर समझदार बनने की कोशिश करता है, कोई विवेक बिंद्रा को देखकर खुद को डॉक्टर तो कोई MBA का प्रोफेसर समझता है, कोई शार्क टैंक इंडिया में अश्विन ग्रोवर को देखकर खुद को दातुन का CEO बना घूम रहा है। और ये दातुन का बिजनेस करने जो कि इसमें 1 रुपए भी लागत नहीं लगता, आप किसी भी पेड़ से तोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ 1 रुपए कमाते 45 करोड़ भीड़ आने वाली है। आप सोच सकते हैं 45 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। तो कब आ रहे हो आप मेरा दातुन? कब आ रहे हो ये मत पूछो, कैसा लगा ये फालतू का रील ये कैप्शन में पूछो। अरे दातुन का जबरदस्ती दुकान, एक दातुन को 1 रुपया में बेचने वाले हो, उस हिसाब से 1 करोड़ नहीं 45 करोड़ दातुन बेच के पूरे 45 करोड़ कमाने का मजाक बना रहे हो। अगर एक आदमी को 1 दातुन देने और 1 रुपया लेने में 5 मिनट लगाते हो, उस हिसाब से तकरीबन 4000 साल लग जाएंगे तुम्हें 40 करोड़ कमाने में। बड़ा पैसा कमाने के लिए साथ में बड़े संख्या में लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल दोस्तों मैं हूँ प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में और मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर मैं दिन के अंदर 1000 या 2000 लोगों को ये तिलक लगाता हूँ ना, एक तिलक के 10 रुपए, मतलब कि पर डे के 10,000 से 20,000 रुपए, मतलब अभी बताता हूँ महाकुंभ को महाकुंभ ही रहने दो। काहे तुम लोग जबरदस्ती शार्क टैंक महाकुंभ बनाया जा रहा है। ये इंस्टाग्राम पे रील बना के खुद को बिजनेसमैन और कुंभ मेला खत्म होने से पहले करोड़पति का ज्ञान दे रहा है। अरे रुक जा, इस ठंड के महीने में सांस लेता हूँ तो ठंड लग जाता है। इधर महाकुंभ में एक स्टार्टअप शुरू होता है, दूसरा स्टार्टअप उसके पीछे चला आ रहा है। जिस स्पीड से ये लोग करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे हैं, उस हिसाब से पहले तो इन लोगों को ऐसे सपना देखने पे GST लगना चाहिए। उसके बाद मेले में बिजनेस करने वाले पे 18% वो अलग से लगना चाहिए। जो से सब कुछ सुनाने चलोगे तो जाते जाते GST रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। इन लोगों के इन्हीं हरकतों के वजह से GST चारों तरफ ऑक्टोपस की तरह फैलता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि चंदन, दातुन, चाय और बाकी चीजों पे भी टैक्स का बारिश होना शुरू हो जाए। जय श्री राम भाइयों, मैं करता था कॉर्पोरेट में काम, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया। कुंभ में आ रहे हैं 40 से 50 करोड़ लोग। अब मैंने खरीद लिया चाय की केटली, मैं बेचूंगा चाय, एक चाय 10 की, दिन में 500 भी बेच दी। हिसाब लगा लो एक दिन में कितनी कमाई हो गई। मैं जा रहा हूँ भाई करोड़पति बनने। जय श्री राम।
जब तक शॉर्ट वीडियो ऐप है तब तक लोग अपना बेइज्जती 15 सेकंड में करवाते रहेंगे। कोई IIT करके बाबा बन रहा है, ये बच्चे टिकटॉक चला गया तो इंस्टाग्राम के रील पे शार्क टैंक क्रिंज का CEO बना घूम रहा है। कोई टीवी पर आता है शार्क टैंक इंडिया में अपना खुद का स्टार्टअप प्रमोट करने, ये रील पे दिखाई देता है क्रिंज फैलाता हुआ। खिलौना बेचने का बिजनेस आइडिया 45 करोड़ का है और शार्क टैंक इंडिया और कौन बनेगा करोड़पति बच्चों का कार्टून चैनल जो है। कुंभ मेले का स्टार्टअप वाला रील ऐसे वायरल हो रहा है जैसे कुंभ मेला में आए बाबा लोग वायरल हो रहे हैं। किसी को हाथ खड़ा रखना है, किसी को खुद खड़ा रहना है, किसी को सर पे पैर उगाना है, किसी को कांटे पे बैठना है तो किसी को IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ के महाकुंभ का बाबा बनना है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से। हाँ। 20वीं शताब्दी में महाकुंभ आए और कंट्रोवर्सी न हो, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के शादी में गया तो डांस नहीं किया। तो इस महाकुंभ बाबा लोगों की करामत ऐसे देखने को मिला है जैसे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन देखने को मिलता था। उस साइंस एग्जीबिशन में कोई प्रोजेक्ट ऐसे फेमस होता था जैसे महाकुंभ में ये IIT वाले बाबा फेमस हुए हैं। मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, क्योंकि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे। तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को। एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तूने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। शादी वादी तो करनी ही नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट। बाबा को सुनने समझने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि बाबा को किसी बात की, किसी हादसे का बहुत गुस्सा है, जो एक नजरिए से गलत और दूसरे नजरिए से कहीं न कहीं सही भी लगता है। खैर एक बात सबको समझ आनी चाहिए कि खुद को इतना अच्छा बनाओ, खुद का व्यवहार इतना बढ़िया बनाओ, कुछ भी हो जाए अपनों से छोटे पे या अपने से छोटे के सामने तुम्हारा गलत कदम आगे न बढ़े, क्योंकि बचपन में देखी सुनी बात शायद ही कोई भूल पाता है। अब 20 साल से ऊपर किए हुए हैं, आपको लाइटनिंग लगेगा तब गाड़ कैसे धोएगा? फिर लोग जाते हैं शाही स्नान करने और बाबा लोग आते हैं अपना शाही एग्जीबिशन लगाने। जिस प्रकार कोई बाबा जन कल्याण के लिए अपना खड़ा किए हुए रहते हैं हाथ, कोई आए और देखे। जैसे कोई ये सवाल करता है ऐसा क्यों किए हो, तो चमटे से आशीर्वाद मिलता है। मेरा दोस्त अपना बात ग्रुप में सबको बताया घूमता है, ये बाबा लोग मेले में आने वाले तमाम मीडिया वालों को दोहराया रहता है। ये क्या बाबा जी सवाल पूछने पे सवाल के सही जवाब देने के साथ साथ अपने अंदाज में आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कहाँ से हो? इंदौर से। आपका इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है तो फिर आप तो फेमस हो गए, तो फिर आपके फॉलोअर तो बढ़ेंगे। इसे कैसे भूल गया। मोनालिसा पेंटिंग के बारे में सबने सुना था, आज सबने देख भी लिया। 2025 में वायरल होने वाले लोगों में से टॉप में से एक है ये। इसे भी कोई डॉली चाय वाला, रानू मंडल इससे और इसके जैसे इस मोनालिसा को भी भूल जाएंगे। बाकी लोगों के जैसे वायरल होकर इससे मिलेगा क्या, तो कुछ नहीं, 2-4 दिन का नेम ऑफ एम, वहीं एक इंस्टाग्राम के अकाउंट जिसमें देखते देखते मिलियन में फॉलोअर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कुंभ मेला समाप्त होगा या कोई नया कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा, सबके सब अपने बोर्ड के सिलेबस की तरह इसे भी भूल जाएंगे। जब तक किसी के नाम पे व्यू आ रहा है तब तक वो वायरल है, वो कंटेंट है, उसके बाद आप खत्म। तो चलो यार वीडियो जस्ट पर इंटरटेनमेंट पर वीडियो लाइक और सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।